हेलो माय डियर फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बरेली मैथ्स पॉइंट में आपका स्वागत है। तो जैसा कि हमारा चैप्टर चल रहा है, चैप्टर नंबर 7 इंटीग्रेशन समाकलन। इसकी एक्सरसाइज है 7.7 स्टार्ट होगी, 7.6 कंप्लीट हो गई, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और बढ़ते हैं अगली एक्सरसाइज 7.7 की तरफ। लेकिन उससे पहले इसके कुछ महत्वपूर्ण सूत्र हैं, वो आपको याद होने चाहिए। तो सबसे पहले मैं आपको वो महत्वपूर्ण सूत्र लिखवा देता हूं। तो सबसे पहले जो फॉर्मूला है आपका, सबसे पहले फॉर्मूला नंबर 1 आपको जो याद होना चाहिए, अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटीग्रेशन डीएक्स का होता है। यानी कितना होता है, ये हो गया आपका 1/2 एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2 लॉग एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस कांस्टेंट सी। तो ये फॉर्मूला इसका है। सेकंड है इंटीग्रेशन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डीएक्स का 1/2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन 2 लॉग एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस कांस्टेंट सी। फिर नेक्स्ट है आपका इंटीग्रेशन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस ए एक्स स्क्वायर डी एक्स 1/2 एक्स अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन 2 साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस कांस्टेंट सी। तो ये क्या है, इसके ये 3 फार्मूले हैं जो कि आपको क्या कर लेने हैं, याद करने हैं, जिन पर आधारित है आपकी एक्सरसाइज 7.7। इन 3 फार्मूलों पर आधारित है, तीनों फार्मूले याद होने चाहिए। तो तीनों फार्मूले यानी अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो 7.7 एक्सरसाइज जो है इन 3 सब फार्मूलों पर आधारित है, जिनका हमें यूज करना है एक्सरसाइज में। तो ये याद होने चाहिए, तो इसे आप नोट कर सकते हैं। तो बढ़ते हैं इस एक्सरसाइज का 7.7 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। मैं इसको रफ कर देता हूं, नोट कर लिया होगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, आपको दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 1 है इंटीग्रेशन 4 माइनस एक्स स्क्वायर आपको दिया गया है। इसको क्या करना है, हल करना है। तो देखें कि जब आपको क्वेश्चन दिया जाएगा इस टाइप का कि आपको i इजिकल टू मान लेना है। अब आपको दिया निम्नलिखित प्रश्नों के फलनों का समाकलन। आपको प्रश्न दिया गया है, नहीं, इसका आपको क्या करना है, समाकलन करना है। तो सॉल्यूशन में सबसे पहला काम क्या कर लेना, i इजिकल टू ले लेना है इसे। i इजिकल टू इंटीग्रेशन 4 माइनस एक्स स्क्वायर डीएक्स कितना हो जाएगा, अंडर रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर आपको समाकलन करना है। तो इसे i इजिकल टू मान लेंगे, i इजिकल टू इंटीग्रेशन अंडर रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर डीएक्स। अब देखिए इसे हम लिख सकते हैं इंटीग्रेशन अंडर रूट 4 को लिखेंगे 2 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ये है डीएक्स। ठीक, अब ये फार्मूला बनना है। देखो अगर यहां पे इसे मैं कंपेयर कर दूं किससे, ए से, ये ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का बनना है फार्मूला। तो अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है, आपको क्या लिखना है, फार्मूला लिखना है। देखिए क्या होता है, इंटीग्रेशन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डीएक्स इजिकल टू भाई 1/2 एक्स अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। फॉर्मूले में ध्यान रखिएगा, प्लस यहां पे क्या होता है ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर अपॉन 2 साइन इनवर्स
एक्स अपॉन ए प्लस कांस्टेंट सी। यानी कि जो फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन का अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स का 1/2 एक्स अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन 2 साइन वर्स एक्स अपॉन ए प्लस कांस्टेंट सी। तो ये क्या है? फॉर्मूला है अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का। अब देखिए यहां लगाएंगे फॉर्मूला। ए की जगह पे कितना है? 4 है। सॉरी, ए की जगह कितना है यहाँ पर? 2 है। और एक्स की जगह पे कितना है? एक्स है। तो जब इसका फॉर्मूला लगाएंगे हम तो देखो 1/2 इंटू एक्स, या 1/2 एक्स की जगह एक्स है अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, यानी ए कितना है? 2 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ये रहा, प्लस ए स्क्वायर अपॉन 2। ए कितना है? 2, तो 2 का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर कर दिया अपॉन में 2 साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए। एक्स आपका एक्स है और ए की वैल्यू कितनी है? 2 प्लस कांस्टेंट सी। तो इसको हम लिख सकते हैं 1/2 एक्स अंडर रूट 2 का स्क्वायर कितना हो गया? 4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर कितना हो गया? 4/2 साइन इनवर्स x/2 प्लस कांस्टेंट सी। अब दूसरे से क्या कर देंगे? भाग कर देंगे। 2 दूनी 4, 1/2 एक्स अंडर रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2 साइन इनवर्स x/2 प्लस कांस्टेंट सी। तो ये क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा I = तो ये क्या होगा? फाइनल आंसर होगा। लेकिन ये फार्मूला आपको याद कर लेना है। बिना इस फार्मूले के इस सवाल को हल करना आपको बहुत मुश्किल होगा। तो आंसर क्या हो जाएगा? 1/2 इंटू एक्स अंडर रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2 साइन वर्स x/2 प्लस कांस्टेंट सी। ये क्या होगा? इस क्वेश्चन का आंसर होगा। देखिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। आपको दिया अंडर रूट 1 माइनस 4 एक्स स्क्वायर। तो जब क्वेश्चन दिया 1 माइनस 4 एक्स स्क्वायर, तो सबसे पहला काम क्या करना है? सोल्यूशन में लिख लेना है I = इंटीग्रेशन अंडर रूट 1 माइनस 4 एक्स स्क्वायर dx। तो 1 माइनस 4 एक्स स्क्वायर dx है। तो देखिए हमारे पास जो फॉर्मूला है ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर के फॉर्म में है, और जबकि यहां पे 1 माइनस 4 एक्स स्क्वायर, यानी एक्स स्क्वायर अकेला होना चाहिए। तो एक्स स्क्वायर को अकेला कैसे करेंगे? हम यहां से क्या कर लेते हैं? 4 कॉमन निकाल लेते हैं। अगर मैं 4 कॉमन निकालूंगा तो यहां कितना हो जाएगा? कॉमन निकालने का मतलब होता है डिवाइड करना, यानी इसको हमें क्या कर देना? 4 से डिवाइड। तो ये क्या हो जाएगा? 1/4 माइनस 4 से डिवाइड करेंगे 4 को, क्या रह गया? एक्स स्क्वायर, और पूरा क्या है? अंडर रूट dx। तो 4 का जो अंडर रूट बाहर निकालेंगे तो बाहर कितना आएगा? 2। तो अंडर रूट क्या रह गया? 1/4 माइनस एक्स स्क्वायर dx। 2 ये है इंटीग्रेशन अंडर रूट, इसे लिखेंगे 1/4 है 1/2 का स्क्वायर माइनस ये कितना हो जाएगा? एक्स स्क्वायर dx आपका ये आ गया। तो 1/2 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx। तो अब देखिए फार्मूला, भाई फार्मूला मैंने अभी लिखवाया था। क्या होता है फार्मूला? भाई यहां लिख दो चाहो तो। वी नो दैट, हम जानते हैं इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx = 1/2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर नहीं होता, यहां पर होता है ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, क्योंकि फार्मूला भी तो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का है। तो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन 2 साइन वर्स एक्स अपॉन ए कितना हो जाएगा? प्लस कांस्टेंट सी। तो ये क्या होता है? ये होता है फार्मूला। अब इस फार्मूले का इसमें हम करेंगे यूज। तो कैसे करेंगे? तो देख लीजिए। अब ए की जगह क्या दिया है? 1/2। तो भाई लेकिन उससे पहले ये 2 दिया है, तो ये 2 आपका ऐसे ही रहेगा। अब देखें 1/2 ये ए है, ये x है, तो फॉर्मूला क्या है? 1/2 इंटू एक्स। तो 1/2 ये आ गया, और x की जगह आपका ये x है, ये x आ गया। अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर,
यानी कि ए स्क्वायर यानी 1/2 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ये हो गया, प्लस ए स्क्वायर अपॉन 2, ए स्क्वायर ए कितना है 1/2 का स्क्वायर, 1/2 का स्क्वायर यानी 1/4 हो गया, इंटू 1/2 ये आ गया, और फिर साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए, साइन इनवर्स एक्स कितना है, एक्स है, और ए कितना है 1/2 प्लस कांस्टेंट सी। तो अब एक चीज देखिए, ये चीज इनटू में है, तो अब देखें 2 के अंदर कर दो गुणा, तो कितना हो गया, यहां रह जाएगा एक्स, 2 से 2 कैंसिल हो गया। अब अंडर रूट 1/2 का स्क्वायर 1/4 माइनस के एक्स स्क्वायर, जब 2 से इंटू होगी तो यहां भी होगी, 2 कैंसिल हो जाएगा, 1/4 रह जाएगा। साइन इनवर्स एक्स बटे 1/2 दिया है, 2 क्या है तीसरी भाग है, ये पहुंच जाएगी ऊपर, कितना हो जाएगा 2x हो जाएगा, और प्लस कांस्टेंट c हो गया। तो अब देखें इसे हम लिख सकते हैं x, यहां ले लिया हमने एलसीएम, 4 और 1 का एलसीएम लेंगे 4 हो जाएगा, तो 1 माइनस का यहां हो गया 4x स्क्वायर प्लस 1/4 साइन इनवर्स 2x प्लस कांस्टेंट c हो जाएगा। तो अब देखिए, अब हम इसे लिख सकते हैं x ये रहा, 4 को रूट से बाहर निकालेंगे, इसको कितना आएगा 1/2 इंटू एक्स अंडर रूट 1 माइनस 4x स्क्वायर प्लस 1/4 साइन इनवर्स 2x प्लस कांस्टेंट c, या फिर इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1/4 साइन इनवर्स 2x प्लस 1/2 x अंडर रूट 1 माइनस 4x स्क्वायर प्लस कांस्टेंट c। तो ये क्या हो जाएगा, इसका फाइनल आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 2 का। तो क्या हो जाएगा 1/4 साइन इनवर्स 2x प्लस 1/2 इंटू एक्स अंडर रूट 1 माइनस 4x स्क्वायर प्लस कांस्टेंट c। ये क्या है, इसका फाइनल आंसर है क्वेश्चन नंबर 2 का। पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। जैसा कि दिया है अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6, आपको इसका समाकलन करना है। तो देखिए इस टाइप का क्वेश्चन, अब ये आप कहेंगे इसका कैसे करेंगे, अभी तो फॉर्मूला नहीं बन रहा है, तो इसे हम फार्मूले की फॉर्म में लेके आएंगे। कैसे लेके आएंगे देखें, सबसे पहला काम क्या है, इसे मान लेना आई बराबर इंटीग्रेशन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6 और dx। अब 6x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6 है, अब ये आपकी द्विघात समीकरण बन गई। अब या तो इसके फैक्टर कर लीजिए, और फैक्टर नहीं होंगे तो हम एक तरीका अपनाएंगे परफेक्ट, इसको आपने पढ़ा होगा, यानी पूर्ण वर्ग करके हल करना। तो पहले इसका क्या बनाएंगे, पूर्ण वर्ग बनाएंगे। तो कैसे बनाएंगे, तो देखें अंडर रूट एक्स स्क्वायर ये है प्लस 4x ये है, x के साथ में जो भी संख्या होगी उसका कर देंगे आधा, तो 4 का आधा कर दिया 2, तो 2 का स्क्वायर आप इसमें जोड़ दो और 2 का स्क्वायर आप इसमें घटा दो, प्लस 6 आपका ये हो जाएगा। ठीक, इतना हो जाएगा, ये तो समझ में आ रही है। अब देखें इंटीग्रेशन अंडर रूट dx आपका ये है एक्स स्क्वायर। अब यहां पे एक चीज देखें, इसे मैं अगर a मान लूं, इसे b मान लूं, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, फार्मूला बन जाएगा x प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर यानी कि 4 प्लस 6 आपका ये आ जाएगा। इंटीग्रेशन अंडर रूट एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर ये है, 6 में से 4 जाएगा प्लस का 2 हो जाएगा, और dx ये है इंटीग्रेशन अंडर रूट एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर, इसे लिख सकते हैं अंडर रूट 2 का होल स्क्वायर dx लिख सकते हैं ना। तो ये ax स्क्वायर प्लस a स्क्वायर का फार्मूला बन जाएगा, किसका बन जाएगा, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का। अब इसके लिए हमें क्या करना होगा वो देखिए। अब इसमें एक चीज आपको ध्यान देनी है, क्या,
वो आपको बताते हैं। अब ये क्या है, एक्स का स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, यानी ए क्या है, √2 का स्क्वायर हो गया। जब √2 हो गया तो हमारा जो फार्मूला होता है, तो लिख दो चाहो तो फार्मूला वी नो दैट, यानी कि इंटीग्रेशन √x² प्लस a² ds का फार्मूला 1/2 इंटू एक्स √x² प्लस a² प्लस a²/2 log x प्लस √x² प्लस a² प्लस कांस्टेंट c। तो ये तो होता है फार्मूला किसका, √x² प्लस a² का। तो क्या होता है, √x² प्लस a² ds का 1/2 इंटू एक्स √x² प्लस a² प्लस a²/2 log x प्लस x² प्लस a² रूट में प्लस कांस्टेंट c। तो ये तो होता है फार्मूला जो कि आपको याद होना चाहिए। ठीक, तो इसका यूज करेंगे यहां पर। तो कैसे करेंगे इसका यूज, तो देखिए समझाते हैं। तो देखिए इंटीग्रेशन, यहां पे क्या है, √x है, तो ये x की जगह पे है और ये a की जगह पे है, तो 1/2 इंटू एक्स 1/2 और x की जगह पे क्या है, x प्लस 2, फिर √ क्या है, x² प्लस a², x² कितना है, x प्लस 2 का स्क्वायर प्लस a² कितना है, √2 का स्क्वायर, ठीक, प्लस a²/2 यानी कि √2 का स्क्वायर अपॉन 2, फिर log x कितना है, x प्लस 2 प्लस √x² प्लस a² यानी x प्लस 2 का स्क्वायर प्लस √2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर प्लस कांस्टेंट c। तो देखिए इसको सॉल्व कर लेंगे थोड़ा सा, यानी कि i = 1/2 x प्लस 2 √ भाई इसका होल स्क्वायर खोलेंगे, a² प्लस b² प्लस 2ab यानी कितना हो जाएगा 4x, √2 का स्क्वायर यानी कि 2, यहां 2 से रूट कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, 1 बचा, 1 को आप लिखो या ना लिखो, यहां कितना हो गया, log सेम कंडीशन x प्लस 2 प्लस यहां भी आप होल स्क्वायर खोल लें, तो a² प्लस b² प्लस 2ab √2 का स्क्वायर 2 प्लस कांस्टेंट c। तो i = ये हो गया 1/2 x प्लस 2 √ x² प्लस 4x, 2 और 4 कितना हो गया, प्लस 6 प्लस log x प्लस 2, यहां भी सॉल्व करेंगे, यानी x² प्लस 4x प्लस 6 प्लस कांस्टेंट c। तो अब इसमें देखें i = तो ये क्या है, यही तो आपका फॉर्मूला आंसर है, यानी कि आपको इसे लिख के सकते हैं, यही तो आंसर है, यानी ये क्या हो गया, इसका फाइनल आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 3 का। क्या फाइनल आंसर, 1/2 इंटू एक्स प्लस 2 √x² प्लस 4x प्लस 6। ये चीज देखो बेटा इंटू में है, इसको चाहो तो आप x प्लस 2 अपॉन में 2 लिख सकते हैं, और इंटू में √x² प्लस 4x प्लस 6 है, यानी x प्लस 2 अपॉन 2 √x² प्लस 4x प्लस 6 प्लस log x प्लस 2 प्लस √x² प्लस 4x प्लस 6, क्योंकि आपने इसका होल स्क्वायर खोल दिया तो यही चीज मिल जाएगी। चाहो तो आप इसको डायरेक्ट भी यूज कर सकते हैं, x² प्लस a² की जगह आपको जो दिया गया वही लिख सकते हैं, लेकिन हमने क्या करा, इसको हल करके दिखा दिया। तो ये क्या हो गया, इसका फाइनल आंसर हो गया, क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया, और इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया। अगली वीडियो मिलेंगे अगले नए क्वेश्चन के साथ, तब तक मेरे चैनल पर बने रहिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। जय हिंद साथियों।